अपना टेंस चल रहा था सिंपल पास्ट। आज अपन देखेंगे इसके यूजेज। क्या देखेंगे आज? यूजेज, वो स्पेशल कंडीशन जहां पर सिंपल पास्ट का यूज होता है। पहला यूज देखिए, इसमें तो देखो पहला यूज क्या कह रहा है कि इसमें क्या होता है, पास्ट में होने वाले किसी कार्य या घटना का वर्णन किया जाता है या उसको इसमें शामिल किया जाता है। ये जो वाक्य आएंगे उनमें या तो कोई शब्द ऐसा आएगा या फिर एक वाक्यांश आएगा, वाक्य का कुछ हिस्सा ऐसा आएगा जिसमें पास्ट के समय को व्यक्त किया जाए। चाहे और वाक्य किसी भी टेंस में है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा आएगा जिसमें पास्ट के समय को व्यक्त किया जाएगा, तो वहां पर हम सिंपल पास्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इंडिया एग्जाम्पल है इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। 1947 में भारत आजाद हुआ। अब यहां पर जो वाक्य है ये 1947 इन 1947, ये पास्ट की किसी घटना का वर्णन कर रहा है ना। इसी वजह से हमने क्या किया, इसमें सिंपल पास्ट का यूज कर दिया। और सिंपल पास्ट में आपको पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आती है? सेकंड फॉर्म काम में आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर ये कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो फर्स्ट फॉर्म लगाते, लेकिन यहां पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बिकेम। अगर फर्स्ट फॉर्म आती तो बिकम आती, इसलिए हमने यहां कौन सी फॉर्म कर दी? सेकंड फॉर्म कर दी है। क्योंकि इसमें एक वाक्यांश ऐसा है जिसमें पास्ट की घटना का वर्णन है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए। सेकंड एग्जांपल है ही रोट ए नॉवेल लास्ट ईयर। उसने पिछले वर्ष एक उपन्यास लिखी। तो यहां पे लास्ट ईयर क्या कर रहा है? पास्ट के समय को व्यक्त कर रहा है, इसलिए हमने राइट की सेकंड फॉर्म यहां पर लिखी है रोट, जो कि कौन से टेंस में आएगी? सिंपल पास्ट में आएगी। ठीक है, पहला यूज समझ में आ गया, उतार लो इसको। दूसरा यूज देखिए, दूसरा यूज क्या कह रहा है कि पास्ट की ऐसी कोई आदत है जो अब उस व्यक्ति में नहीं। जैसे वो कोई काम करने की आदत थी उसकी, लेकिन आज वो आदत नहीं है। तो ऐसी किसी चीज को बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। और उसको पहचानने की सीधा सा तरीका क्या है? ऐसा अगर कोई वाक्य है तो उसमें क्या लिखा हुआ आएगा? यूज टू आएगा। तो यूज टू को देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे पास्ट की किसी आदत की बात हो रही है जो वर्तमान में नहीं है, तो वहां पर हम सिंपल पास्ट कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे When he was young, he used to play cricket। कि जब वो जवान था तब उसकी क्या आदत थी? क्रिकेट खेलने की आदत थी, लेकिन अब नहीं है, छूट गई। तीसरा यूज देखिए, किसी देखिए तीसरा यूज ये कह रहा है कि कोई भी नाउन है, नाउन मतलब व्यक्ति या वस्तु, या फिर प्रोनाउन है, उसके बारे में या तो कोई जानकारी देनी हो या जानकारी बतानी हो, या फिर उसकी जो भी स्थिति है उस स्थिति के बारे में पूछना हो या फिर बताना हो, तो उसके लिए हम पास्ट फॉर्म यानी कि वाज वर्ब को काम में लें। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए,
सी वाज एन एक्सपर्ट पायलट। यहां पे देखिए क्या, तो प्रोनाउन के बारे में जानकारी दी जा रही है। क्या जानकारी है? कि भाई वो एक एक्सपर्ट पायलट है, एक कुशल पायलट है। देखो इस एग्जाम्पल में प्रोनाउन की सूचना दी जा रही, जानकारी दी जा रही है। और मैंने क्या लिखवाया? स्थिति पूछना। तो अगर कोई पूछ रहा है उसके बारे में तो कैसे पूछेगा? वाज सी एन एक्सपर्ट पायलट। ये स्थिति पूछने की बात हो गई। अब किसी ने स्थिति पूछी तो बताना भी पड़ेगा। स्थिति पूछना और बताना, तो बताएंगे कैसे? नो सी वाज नॉट एन एक्सपर्ट पायलट। ये किसी ने स्थिति बता दी कि नहीं भाई वो तो एक्सपर्ट पायलट है नहीं। तो ये जानकारी देना, ये स्थिति पूछना और ये स्थिति बताना, इन तीनों में हमने किसका यूज किया है? वाज का यूज किया है।